नमस्कार दोस्तों, उठो जागो और जल्दी से सो जाओ ताकि आने वाला हमारा जो पीढ़ी है वो सुस्त और एकदम आलसी हो जाए। तो आज हम बात करबो ग्रह यानी कि प्लैनेट से संबंधित जानकारियों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टि के हिसाब से और जो स्टूडेंट है तैयारी करने वाला है ओकर हिसाब से भी ये जो चैप्टर है वो बेहद इंपॉर्टेंट हवे है। तो वो हिसाब से ग्रह ला प्लैनेट्स ला परिभाषित करबो, डिफाइन करबो, ओकर विभिन्न भागों सौर मंडल के अंतर्गत जितना भी ग्रह है ओला बारी बारी से टॉपिक वाइज एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। एकदम फटाफट देखना है प्लैनेट्स ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले देख लेना है कैथे काला ग्रह। एकदम आम तौर पे अगर बात करो जनरल भाषा में जेला नान चुप 1 साल के बच्चा भी जानते हैं कि पृथ्वी जो प्लैनेट्स काला कथे, तो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते वही लोग प्लैनेट से कह देते, ये समझे रहे अभी तक के। लेकिन अब जो है वैज्ञानिक प्रारूप के अनुसार बोला जाने के प्रयास करबो। तो ग्रह के बारे में देखना है। सबसे पहली ग्रह काल है इसका परिभाषित कैसे करेगी, से मान्यता कब से मिलेगी, तो ध्यान रखना है 2006 में। कब? 2006 प्राग नामक स्थान में। ध्यान रखना है दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि पूरा विश्व के पृथ्वी के जितना भी कहावे है खगोल शास्त्री वैज्ञानिक मन का करे से ये जगह में प्राग नामक स्थान में सन 2006 में एक बैठका के आयोजन करेगी से, और वो में सौर मंडल के ग्रह से संबंधित 3 ठो नियम पारित करी से। अगर वो 3 नियम जो पारित करत है जो पिंड है जो गोला उही लगा कहे जाही ग्रह के नाम से जाने जाही, ऐसे टाइप के परिभाषित या होकर निर्माण करेगी से। तो चलो वो कौन से चीज हरी वाला देखे के प्रयास करथन, खोजे के प्रयास करथन। तो 2006 में प्राग नामक स्थान में अंतरराष्ट्रीय का चीज अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के द्वारा, ठीक है, इतला अंग्रेजी में कहा कहे जाते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, इकर द्वारा कहा करेगी से ग्रह कैसे कौन से कैटेगरी में है, कौन से लड़बो ऐसे करके परिभाषित करेगी से। तो ग्रह माने के 3 ठो कारण है, ठीक है। के ठो कारण है? 3। तो 3 कारण देख लेते हैं फटाफट। ग्रह मानने के 3 कारण। पहला कारण देखो एकदम सटाक से, पहला कारण कैसे बताए इसे कौन से लग ग्रह कहबो इसी के। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोला ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा कंडीशन का करी से जो गोला है जो पिंड है ओकर एक अलग से गुरुत्वाकर्षण शक्ति होना चाहिए। कहा होना चाहिए? गुरुत्वाकर्षण शक्ति होना चाहिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के साथ साथ वो पिंड के एक गोलक रूप में निश्चित आकार गोलक आकृति के होना चाहिए। आकार जो है कौन से स्वरूप होना चाहिए? गोल स्वरूप होना चाहिए करके बोले, इसे गोल स्वरूप आकृति के होना है करके बोले है, ठीक है। आकृति कौन से? गोल स्वरूप आकृति। तो ध्यान देना है। अभी तक के जो ग्रह के बारे में देखे हो तो चपटा या त्रिभुजाकार या आयताकार ऐसे टाइप के ग्रह के बारे में सुने हो? नहीं सुने हो। जब भी सुने हो कौन से वाले हैं? 8 ठो जो भी ग्रह है हमारे सौर मंडल में वो कैसे टाइप के गोल ही आकृति के रूप में लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये रही से तीसरा कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा प्राथमिकता देरी से ग्रह के रूप में कैसे टाइप से बताएगी इसे वैज्ञानिक मन बोला। देखो कि वो ग्रह के आसपास चाहे स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छता लिए होना चाहिए। यानी कि स्वच्छता कैसे? जो खगोल पिंड है, का चीज? खगोल पिंड, जो खगोल पिंड हवे
ओकर आसपास भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, खगोलीय पिंड के आस भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे टाइप के बोले रही से भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, भगदड़ वाले नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज तीन मेन चीज रही से एस्ट्रोनॉमिकल खगोल शास्त्रियों संघों के द्वारा से ये तीन चीज कंडीशन रखे रही से का चीज पर ग्रह माने के तीन कंडीशन कौन कौन से एकदम शॉर्टकट तरीका से सुन लो कि सूर्य के चारों ओर, एक पहला जो सूर्य के चारों का होना चाहिए चक्कर लगाते होना चाहिए, दूसरा का है वो गोला के गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, साथ ही साथ ओकर आकार जो है वो गोला को आकृति होना चाहिए, गोल स्वरूप होना चाहिए, तीसरा कंडीशन कार्य से स्वच्छता बनाए हुए रहना चाहिए, यानी कि खगोलीय पिंडों के भगदड़ नहीं होना चाहिए और आसपास में, ये बता रही। अगर ये तीन कैटेगरी पार कर लेते तभी वो कहा कहे जाते एक ग्रह के रूप में माने जाही, ऐसे करके बता रही से। ठीक है, काकर द्वारा 2006 में प्राग में होने वाले अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघों में वैज्ञानिकों मन के द्वारा एक सहमत बैठक में प्रस्तावित करे गई से। तो अभी बात करबो तो 2006 के बाद वर्तमान में 8 ग्रह हवे, के ठो ग्रह हवे है 8 ग्रह है। ठीक है, तो वर्तमान के बात कर लेते हैं, वर्तमान में 8 ग्रह है। कहाँ 8 ग्रह है की तो हमारे सौर मंडल में ध्यान देना है। ठीक है, कहाँ हमारे सौर मंडल में कितना ग्रह है तो 8 ग्रह है। तो 2006 के पहली ये जो 8 ग्रह है वो 8 ग्रह नई रही से एला ध्यान में रखना है। 9 ग्रह रही से, के ठो ग्रह रही से 9 ग्रह रही से 2006 के पहली ध्यान देना है। तो 2006 के पहली 9वां ग्रह जो रही से कौन से प्लेनेट के बात करी, वो 9वां ग्रह कौन से रिश्ते करके बात करी तो यम प्लूटो। ठीक है, कौन से ग्रह यम के बारे में देख लेते हैं, यम ग्रह। ठीक है, कौन से ग्रह यम ग्रह। ठीक, 9वां ग्रह ये जो, हाँ तो सबसे पहली यम ग्रह के खोज जो है वो क्लाइड, कौन सबसे पहली यम ग्रह के खोज के बारे में देख लेता तो यंग टॉमबैग खोज करे रही, टॉमबैग एक का करे रही से खोज करे है यम ग्रह के खोज के बात कही तो क्लाइड टॉमबैग खोज करे है, खोज करी। एक बाद यम ग्रह लाओ कौन से ग्रह के नाम से जाने जाते की तो कुबेर ग्रह के नाम से भी जाने जाते, कुबेर ग्रह। ठीक है, यम ग्रह को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है तो कुबेर ग्रह के नाम से जाने जाते। देखो कुबेर के बहुत ज्यादा महत्व है हिंदू संस्कृति में, भारतीय में, ये जबरी के पूंजीपति कहलाते। ठीक है, तो ध्यान रखना है कुबेर ग्रह कौन से है की तो यम ग्रह लही का कथे कुबेर ग्रह के नाम से जाने जाते। ठीक है, अब कुबेर ग्रह के बाद देख लेते हैं कि ये यम जो ग्रह हबे है, यम जो ग्रह हबे है वो कब हटाएगी से, कब हटाएगी से करके बात करी तो ध्यान देना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि 24 अगस्त, कब 24 अगस्त 2006 यही प्राग में, कब प्राग वाले बैठक में जब भी आयोजन करेगी से तो देखेगी से कि ये जो यम ग्रह है ये तीनों कंडीशन ला फॉलो नहीं कर पाते, ओकर वजह से वहीं से उनसे डायरेक्ट यही बैठक से ही का कर देगी से एला ग्रह की श्रेणी से हटा दी है। ठीक है, तो कब हटाएंगे यम ग्रह ला बात करी, कई बार पूछे जा चुके हैं एनटीपीसी में कि 24 अगस्त 2006 प्राग सम्मेलन में या प्राग के बैठक में ही का करे से यम ग्रह ला हटा देगे है ग्रह की श्रेणी से। ठीक है, तो अब बात करी तो यम ग्रह जो है पहली ग्रह तो अब वेला कौन से श्रेणी में रखेगे है करके बात करी तो वेला बौना ग्रह की श्रेणी में रखेगे है। तो यम ग्रह कौन से ग्रह के अंतर्गत आते थे, बौने ग्रह की श्रेणी में आ जाते, ध्यान रखना है। तो बौना ग्रह कौन कौन से हरे करके बात करी तो ध्यान देना है यम, एक तो यम हो गए बौना ग्रह, दूसरा का हो गए चेरान हो गए, चेरान। ठीक है, एक और ग्रह हो गए सेरम हो गए, कौन से सेरम। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात कही तो 2003 UB313 ये ला पूछे जा चुके हैं कई बार पेपरों में। तो 2003 UB313 का हरे से करके बात करी तो ये एक का हरे बौना ग्रह हरे, कौन से ग्रह हरे बौना ग्रह हरे। ठीक है, ध्यान रखना है जब ये ला यम ग्रह ला का करी से सौर मंडल से ग्रहों की श्रेणी से हटा दे रही से तो बहुत ज्यादा निराशा हो रही से कौन हा ये यम हा। काबर हमारे भारत संस्कृति में 9 ग्रह के रूप में न खंडित नहीं करे जा सके, अभी भी 9 ग्रह मानते। ठीक है, तो
बहुत ज्यादा दुखी के सामना करना पड़े रही से, अलग से फीलिंग हो रही से काबर तुमसे जुदा हो के मिट जाएंगे रो रो के। तो यम ग्रह के बारे में देखना है, ठीक, यम ग्रह से हो गए संबंधित। ओकर बाद देख ले वो, हाँ, ये जो लिखा थे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, LIAU के नाम से भी जाने जाते, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन संघ के नाम से जाने जाते, ठीक है। अब बात करबो यम ग्रह ला हटाए कैसे रही से। यम ग्रह ला हटाए के 3 कारण, यम ग्रह ला हटाए के 3 कारण, यम को हटाने का 3 कारण, कितने कारण, 3 कारण। तो वो 3 कारण कौन कौन से है बोला देखो एकदम फटाक से, कि सबसे पहले वैज्ञानिक मन बता रही से कि एकर आकार जो है वो चंद्रमा से का हबे है छोटे है करके बता रही से, का हबे आकार चंद्रमा से छोटे, ठीक है, चंद्रमा से छोटा है, चंद्रमा से छोटा है आकार, ठीक। दूसरा कारण का बता रही से बोला ध्यान से देखो कि यम ग्रह जो हवे है वो का कर देते, वरुण ग्रह में का कर लेते, काट प्रतिच्छेद कर लेते, काट देते। ये का हो गए सूर्य हो गए। अब एक चारों ओर कौन से वरुण ग्रह चक्कर लगाती, ये वरुण ग्रह के का हो गए कक्षक हुए। तो ये जो वन ग्रह यम ग्रह जो हवे है वो का कर लेते, एक जो ग्रह ला प्रतिच्छेद कर लेते, ऐसे आड़ा तिरछा कर लेते, ये का हो गए यम ग्रह। तो वरुण ग्रह के जो हवे है, वरुण ग्रह के जो कक्षक हवे ओला का करते काटथे, यानी कि एक साथ प्रतिच्छेद कर लेते। तो ऐसा स्थिति में का करते, ये दूसर के साथ टकराए की स्थिति में आज ये वजह से का करे यम ग्रह ला हटाए के ये एक ठोक टॉपिक डाले गए, ठीक है। हाँ, अब ये बात कर लेते हैं, हाँ, यम वरुण ग्रह को, वरुण ग्रह की कक्षा को काटती है, ठीक है, काटती है। तीसरा का है बोला देख लो, ठीक है, ये कर जो आकार हबे घूर्णन या घूर्णन करे के जो आकार हबे वो वृत्ति या दीर्घ वृत्ति स्वरूप में नहीं है, एकदम ज्यादा का है तिरछा हबे, ओकर वजह से ये का हबे है हटा देगे है, यानी कि वृत्ति स्थिति में नहीं है, ठीक है, वृत्ति स्थिति में नहीं होने के कारण। तो ये 3 कारण हवे है यम ग्रह ला हटाए के, कौन कौन से वो बारी बारी से देख लेना एकदम कंठस्थ। बस ग्रह में प्लैनेट्स में अपने कन पढ़ना है, सौर मंडल से संबंधित ग्रहों में। अब बात करबो ग्रहों के 8 ग्रह, जो 8 ग्रह हवे ओला बारी बारी से पढ़बो। कई ठो वीडियो ऐसे हवे है जेमे आधा घंटा या 1 घंटा की वीडियो बनाए हवे, जेमन का कहते केवल एक ही वीडियो में पूरा सौर मंडल खत्म, ऐसे नहीं हो सके। सौर मंडल को समझना बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना भी पड़ते, और थोड़ा थोड़ा टॉपिक हिसाब से भी अगर पढ़े, छोटे छोटे रूप से ही पढ़े, तब भी कम से कम 2.5-3 घंटा 4 घंटा तक तो लग ही जाते। तो 1-1.5 घंटा वाले अगर वीडियो जो बोला थे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट, तो फाल्स है, फेक, दो कोई मतलब नहीं है ऐसे वीडियो देखे से, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बुध ग्रहों के बारे में, ठीक है, कौन से ग्रह, बुध ग्रह के बारे में फटाक से देख लेते हैं आप एकदम बुध ग्रह मरकरी के बारे में, ठीक है। तो सूर्य के सबसे नजदीक के ग्रह होते कौन है, बुध ग्रह, नजदीक के ग्रह, ठीक, नजदीक के ग्रह, ठीक है। नजदीक के ग्रह आकार के हिसाब से बात करूं तो सबसे छोटा ग्रह हो जाते, का है आकार के दृष्टि से अगर बात करूं तो सबसे छोटा ग्रह है कौन है, बुध ग्रह जो है, ठीक है। ओकर बाद बात करूं तो कोई उपग्रह नहीं है इसके पास, कोई उपग्रह नहीं है काकर पास, बुध ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह है, ये ला ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला बात करूं तो ये जो बुध ग्रह दिखत है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर, सूर्य के चारों ओर चक्कर जो है वो के दिन में पूरा करते करके बोली तो 88 दिन में का कर लेते, यह पूरा करते सूर्य के चारों ओर चक्कर लसक, ठीक है, के दिन में पूरा कर लेते सूर्य के चारों ओर चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेते, ये एकदम कम समय में पूरा करते। एक वजह से सर्वाधिक कक्षीय गति वाले चाल के ग्रह के नाम से जाने जाते, तो ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन से रे की ही, तो बुध। काबर एक गति एकदम जल्दी पूरा कर लेते, एक चक्कर पूरा कर
88 दिन में ही पूरा कर लेते थे, सती कहा एकदम जल्दी तय कर लेते, वजह से कहा थे सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह के बात कही तो कौन से ग्रह रे, बुध ग्रह रे, ये ला ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सूर्यास्त के पहली, कौन से, सूर्यास्त के पहली और सूर्योदय के 2 घंटा पहली दिखाई देने वाला ग्रह के बात करी तो कौन से ग्रह ला कहते, बुध ग्रह ला ही कहे जाते, ठीक है। अगला बात कर लेता हूँ एक ठो और का चीज कि बुध ग्रह जो दिखा था बे ओमे, हाँ एक बात कौन से ही ग्रह थे, शुक्र, तो शुक्र ग्रह ला भोर के तारा के नाम से जाने जाते, लेकिन प्रश्न कैसे उठे कि शुक्र ग्रह के अलावा भोर के तारा या सांझ के तारा कौन से ग्रह ला कहे जाते, अगर बात करी तो ये बुध ग्रह ला ही कहे जाते, ठीक है। तो शुक्र के अलावा ध्यान रखना है, ठीक है, शुक्र के अलावा बुध ग्रह ला ही का कहे जाते, भोर या सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, समझ आ गए, भोर या सांझ के तारा के नाम से, काबर कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी दिखाई देते ओकर वजह से, ठीक है। अगला बात करूं इमें तो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तापांतर के बारे में, बुध ग्रह ला समझना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुध ग्रह ला समझे के पहले कुछ चीज देखना जरूरी, हम तो तापांतर में तप गए, दिन में जल गए तो रात में जम गए, ठीक है। हमें क्या पूछना, हमारी हालात को नजदीक रहकर भी शुक्र ले गए हमारी उपाधि की ताज और दे गए हमें चुंबकीय गुणों वाली साज, ठीक है। बुध ग्रह में केवल इतने चीज समझना है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। तापांतर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुध ग्रह में, ध्यान देना, दिन के जो तापमान होते बुध ग्रह के वो कितना होते, 390 डिग्री तक के हो जाते, ठीक है, प्लस 390 डिग्री तक के, ठीक। दिन में अगर बात करें तापमान, और रात के जो ताप होते वो कितना -170 डिग्री तक के चले जाते, ये चीज ध्यान में रखना है, देखो, ठीक है। अब ऐसा का दिन में तक गर्मी होते वाला ध्यान, रेतिया टाइप की जमीन है, रेती में जाओ तो दिन में एकदम जल्दी टिप जाते और जल्दी कहा जाते, एकदम जल्दी टिपे की वजह से गर्म हो जाते, लेकिन रात में वही रेती ठंडा भी होते, यानी कि जितना जल्दी गर्म होते उतना जल्दी कहा होते वहाँ ठंडा भी हो जाते। और बुध ग्रह के जो माटी है मिट्टी है वो कहा है रेतियाला, रेती टाइप के है, ओकर वजह से दिन में एकदम ज्यादा गर्मी हो जाते और रात में एकदम ज्यादा ठंडी हो जाते। तेकर सती का जो तापांतर है यानी कि 390 प्लस 170 लगा जोड़ देवे तो कितना आ जाही, 0 और 6 और 5 तो 560 डिग्री तक के होते, यानी कि एक वजह से कहा करते सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन से हरे बात करी तो बुध ग्रह ला कहे जाते सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो पेपर क्लियर, ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बात करबो, एक ये जो हवे है एक दिन, बुध के जो एक दिन हवे ये अपन कक्षा में अपन स्थित अक्ष में अपनी जगह अक्ष में एकदम स्लो गति से घूमते थे, एकदम ज्यादा ही स्लो है। तो एक दिन जो हवे बुध के एक दिन, बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है, ये चीज ध्यान में रखना है। के दिन के बराबर है, पृथ्वी के 90 दिन के बराबर हवे है, ठीक। अब ध्यान दो, ये मेरे का आया जाते शुक्र ग्रह है, कौन से ग्रह है, शुक्र। अब ये मेरे कहा है पृथ्वी है कि नहीं है, तो पृथ्वी देखो सूर्य और पृथ्वी ये दोनों के बीच में केठो ग्रह है, केवल 2 ठो, बुध और शुक्र। तो ये दोनों ग्रह ला कौन से ला, बुध और शुक्र ग्रह ला ही अंतर्ग्रह के नाम से जाने जाते, अंतर्ग्रह। तो अंतर्ग्रह कौन से ग्रह रे करके बात करी तो ध्यान रखना है बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ही का कहते अंतर्ग्रह के नाम से जाने जाते, ठीक है। बुध के बाद एक ठोका बात कर लेता हूँ बुध में कि चुंबकीय ग्रह के बात करें, कौन से चुंबकीय ग्रह कौन सा है, तो चुंबकीय गुणों वाला ग्रह के बात कही तो ये बुध ग्रह ही हरे, ठीक है। कौन से ग्रह रे, बुध ग्रह ही का कहते चुंबकीय ग्रह या चुंबकीय गुणों वाला ग्रह के नाम से जाने जाते, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गए, बुध कंप्लीट हो गए। बुध के बाद देख लेते हैं अब दूसरा नंबर के ग्रह है शुक्र, ठीक। शुक्र ग्रह के बारे में देखो, जेला वीनस,
वीनस के नाम से जाने जाते। ठीक है, शुक्र ग्रह में ध्यान कुछ नहीं रखना है, ये सूर्य के दूरी के हिसाब से दूसरा नंबर की ग्रह है। कौन से नंबर के? फर्स्ट हुए दूसरा नंबर के ही ग्रह है। पूरा डायग्राम में ही याद हो जाए तो शुक्र है। ठीक है, हाँ अब एक और बात करबो कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के सबसे नजदीक के ग्रह कौन से हरे कही? तो ये मेरे थे मंगल जो पी खा के जारी थे मन का कर रहे थे मंगल हम ले थे, लेकिन वहां हमारा होश में रहने। ठीक है, सबसे नजदीक के ग्रह के बात करी काका, पृथ्वी के सबसे नजदीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक के ग्रह है कौन? हा शुक्र ग्रह। ठीक है, एकरो पास भी कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, कोई उपग्रह नहीं है काकर पास शुक्र, वीनस ग्रह के पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है, ये ध्यान में रखना है। अगला बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह में। तो शुक्र जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर 225 दिन में पूरा करते। 225 दिन में सूर्य के चारों ओर का करते? परिक्रमा पूर्ण कर लेती है, याद रखना है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना है शुक्र ग्रह में, वीनस ग्रह में कि सर्वाधिक चमकीला तारा, सौरमंडल के सर्वाधिक चमकीला ग्रह की बात करी तो कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह। ठीक है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन से ग्रह का थे? शुक्र ग्रह ही बोले जाते। ठीक, अब ध्यान देना है सौरमंडल के सर्वाधिक गर्म ग्रह के बात करी तो बुध लमार थे लोगों ना काबर सबसे नजदीक में है, तो यही ज्यादा तीपे राहत हुई तब जथे सकत, लेकिन पी खा के नहीं जाना है यहाँ पास। ठीक है, ये पास का करना है शुक्र ग्रह जो है सर्वाधिक ताप वाले ग्रह हो जाते, गर्म ग्रह के बात करें, सर्वाधिक गर्म ग्रह के, तो ध्यान रखना है सर्वाधिक सौरमंडल के सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन से हरे बोली तो ये शुक्र ग्रह ला ही बोले जाते। एकरे वजह से ही एला प्रेशर कुकर वाले ग्रह के नाम से भी जाने जाते। कौन से? प्रेशर कुकर वाला ग्रह। तो ध्यान रखना है सौरमंडल में कौन से ग्रह को प्रेशर कुकर वाला ग्रह के नाम से जाना जाता है तो शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह ला ही कहे जाते प्रेशर कुकर वाले ग्रह। ठीक है, सर्वाधिक चमकीला भी है, सर्वाधिक गर्म भी है। ठीक है, हाँ अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुक्र ग्रह में बोला ध्यान से सुनना है कि पृथ्वी की भगिनी ग्रह या जुड़वा बहिनी के नाम से जाने जाते। काका पृथ्वी की भगिनी या फिर जुड़वा बहन। ठीक है, बहन। अब ये लोग का बार कहे जाते बोला भी जान दो, पृथ्वी की जुड़वा बहनी या भगनी ग्रह का बार कहे जाते शुक्र का बार की एक जो आकार है काका शुक्र के जो आकार है वो पृथ्वी के समान ही है, लगभग पृथ्वी के आकार और घनत्व का चीज है, आकार और घनत्व जो है वो कहा पे पृथ्वी के समान होने के कारण ही कहा कहे जाते पृथ्वी की भगिनी या जुड़वा बहिनी के बात कही तो शुक्र ग्रह ला कहे जाते, याद रखना है। हाँ ठीक है, मंगल ग्रह ला कभी नहीं कहे जाए। ठीक है, कौन से ग्रह कहे जाते? शुक्र ग्रह ला। और पृथ्वी के नजदीक भी बात करी तो कौन से हरे? शुक्र ही हरे। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं में शुक्र ग्रह में कि ये जो है अपन जगह में शुक्र ग्रह दिखत है वो अपन जगह में यानी कि अक्ष के बात करी तो पूर्व से लेकर के पश्चिम दिशा में रोटेट होते। कौन से दिशा में होते? पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है। ठीक है, क्या करते हैं? शुक्र ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है। अब बात करो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शुक्र ग्रह से तो एला भोर या सांझ के तारा के नाम से भी जाने जाते। कौन से? भोर या सांझ के तारा। ठीक है, अब भोर या सांझ के तारा काबर कहे जाते ये ला भी ध्यान दो। काबर की ये शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य सुबह के टाइम पूर्व दिशा में दिखाई देते और शाम के टाइम पश्चिम दिशा में दिखाई देते। एकर वजह से शुक्र ग्रह ला भोर या सांझ के तारा के नाम से जाने जाते। भोर यानी सुबह और सांझ यानी शाम को, ओकर वजह से पश्चिम दिशा में शाम हो जाते। ठीक है, ओकर वजह से शुक्र ग्रह ला सांझ या भोर के तारा के नाम से जाने जाते। ठीक है,
अब बात कर ले वो मंगल ग्रह के। पृथ्वी लेकर वजह से नहीं बताता हूँ, काबर की पृथ्वी व्यवस्थित आगे पढ़बो, ठीक है, एकदम ज्यादा है, मतलब बोला आखिरी में पढ़बो, ठीक है, बाकी ग्रह में कम कम है तो ला पहले निपटा लेते हैं। अब बात करबो मंगल ग्रह के। तो मंगल ग्रह को सबसे पहले ध्यान रखना है, मंगल ग्रह लो लाल ग्रह के नाम से भी जाने जाते, ठीक है। कौन से ग्रह? लाल ग्रह। अब लाल ग्रह ही काबर के जाते? काबर की वहां मंगल ग्रह के जो माटी है वो में का पाए जाते? आयरन ऑक्साइड के कारण। काय कारण? आयरन ऑक्साइड पाए जाते। एकर वजह से ही मंगल ग्रह ला लाल ग्रह के कारण, लाल ग्रह के नाम से जाने जाते, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करी मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह जो दिखत है इनमें कौन से ग्रह है? मंगल ग्रह है, ठीक है, मंगल, ठीक। तो मंगल ग्रह में ध्यान रखना है, मंगल ये कहोगे झुकाव रहते तो ये ऐसे रही। तो मंगल ग्रह के जो झुकाव है उत्तर से दक्षिण, ये कौन सी दिशा हो गया? उत्तर। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव। अब यह दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। पृथ्वी के जो झुकाव है 23.5 अंश झुका है अपन अक्ष में, लेकिन ऐसने टाइप के जो कहा है मंगल ग्रह के जो झुकाव हबे है वो कितना हबे है? 25 डिग्री का हबे है झुके हुए। तो ध्यान देना, ज्यादा फर्क है का पृथ्वी में और मंगल ग्रह के झुकाव में? नहीं है ना। हाँ, तो ध्यान दो, देखिए, ठीक है। तो ये अपन अक्ष में मंगल ग्रह जो है अपन अक्ष में कितना झुके हुए है करके बोली तो 25 डिग्री का हवे झुके हुए। टेकरे वजह से ही पृथ्वी के समान ही का होती, हाँ, पृथ्वी के समान ही रात और दिन और ऋतु के परिवर्तन होते। कौन से? ऋतु परिवर्तन। अब ऋतु परिवर्तन और रात दिन का बार होते करके बोली तो पृथ्वी के समान ही एक अक्ष का है झुके हुए है, ज्यादा के फर्क नहीं है 2325 में, तो ओकर वजह से, ठीक है, समझ आ गए। हाँ, अब बात करी कि ये जो हबे है मंगल ग्रह जो हबे है, कौन से ग्रह? मंगल ग्रह, ठीक ना। ये मंगल ग्रह हबे वो सूर्य के चारों कितना समय में चक्कर लगाते कर बात कही तो 687 दिन में, 687 दिन में का कर लेते? सूर्य के चारों ओर का कर लेते है? चक्कर लगा लेते, ठीक है। यहां तक क्लियर है? होकर बात कर लेते हैं उपग्रह के। का चीज? उपग्रह। तो उपग्रह मंगल ग्रह के उपग्रह दो ठोके, एक ठो डिबोस और दूसरा है फोबोस। फोबोस ध्यान रखना है, ठीक है। फोबोस जो है वो 25 किलोमीटर वाले तक के है और डिबोस जो है डिमोस जो है वो 13 किलोमीटर तक के है। ध्यान रखना है, ये जो मंगल ग्रह है इनमें दो ठोक उपग्रह, एक ठो 25 किलोमीटर वाला और एक ठो 13 किलोमीटर वाला, ठीक है, छोटे से। तो ये जो 13 किलोमीटर वाला दिखत है डिबोस, ये हाँ सौर मंडल के जितना भी सौर मंडल के ग्रह है और ओमे उपग्रह है, ओमे सबसे छोटे उपग्रह के नाम से जाने जाते। कौन? हाँ, डीमोस या डिबोस। याद रखना है, पेपरों में कई बार पूछे जाते, यानी कि सौर मंडल के सबसे छोटे उपग्रह कौन से हरे? तो ये डीमोस। कितना है की? तो 13 किलोमीटर है लेंथ होगा, ठीक। ये रही से उपग्रह। तो उपग्रह के ठन है मंगल ग्रह के बात कही तो दो ठो, डिबोस और फोबोस, ठीक, याद हो गए? याद होना तय है, ठीक। अगर एक बात कर लेते हैं मंगल ग्रह में कि मंगल ग्रह में ही सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी सौर मंडल के बात करत हो ना, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, कौन सा मुखी? ज्वालामुखी, ठीक है, ओलिपस मेसी नाम है, ठीक है। हाँ, हमारे पृथ्वी के नहीं, पूरा जितना भी 8 ठो ग्रह है ओमे सबसे बड़े ज्वालामुखी के बात करी तो ये ओलिपस मेसी। कौन से ग्रह में हवे ऐसे करके बात करी तो मंगल ग्रह में हवे, ठीक है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन से? ओलिपस मेसी। और इसने ही टाइप के सबसे ऊंचा पर्वत या बड़ा पर्वत, ध्यान रखना है, सबसे बड़ा पर्वत, पृथ्वी के सबसे ऊंचा या बड़े पर्वत के बाद ऊंचा पर्वत कौन सा है की? तो कहा रे माउंट एवरेस्ट। वैष्णो टाइप से पूरा सौर मंडल के सबसे ऊंचा पर्वत के बात करी तो निक्स
ओलंपिया, ये हरे सौर मंडल के सबसे बड़े पर्वत। ठीक है, ये समझ आ गए। अब ये मंगल ग्रह में ध्यान रखना है कि यहाँ मौसम, ये बताओ ना, ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन यानी कि वायुमंडल हवे है, एक वजह से यहाँ का कहे गए है कि जीवन की का हवे है संभावना जताए गए है। तो जितना भी छत्तीसगढ़िया हवे मंगल ग्रह में का कर लेना, जमीन खरीद लेना। तो हाँ, एक बात को जितना भी हवे है ओला अगला वीडियो में बता